संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, ना दाएं देखो, ना बाएं देखो, ना ऊपर देखो, ना नीचे देखो, माइंड योर ओन बिजनेस। कि ध्यान ना इधर करो, ना उधर करो, ना ऊपर करो, ना नीचे करो, अपना ध्यान सीधा अपनी मंजिल की ओर रखो। और माइंड योर ओन बिजनेस, ये ना देखो कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसके साथ क्या हो गया, उसके साथ क्या हो गया। हम लोग क्या करते हैं, अपनी ओर तो ध्यान देते नहीं, देखते रहते हमारे नेबर के घर में क्या होगा, उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनके काम में क्या हो रहा है। सत्संगों में भी आते हैं तो हम जिनका ध्यान पूरे तरीके से अपने सदगुरु में होना चाहिए, उसके बजाय क्या करते हैं, वहां पहुंचकर भी पूरा ध्यान उधर देते नहीं। कभी कोई ख्याल किसी चीज का आ जाता है, कभी कुछ और देखते हैं, कभी कुछ और सोचते हैं। तो एक जो सच्चा शिष्य है उसका पूरा ध्यान अपने सदगुरु में होगा और परमात्मा में होगा, उसका ध्यान कहीं और बिखरेगा नहीं, वो अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएगा। यही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं। एक जगह और उन्होंने अपने बारे में और एक सच्चे शिष्य के बारे में लिखा है, फरमाते कि महव हूं दर्शन ख्याल है यार में। अपने सदगुरु को अपना यार कहा, पिता परमेश्वर को अपना यार कहा, कि महव हूं दर्शन ख्याल है यार में, कि मैं तो अपने सदगुरु और पिता परमेश्वर के ख्याल में ही मेरा ध्यान पूरा लगा हुआ है, कि मुझको अपनी बेखुदी पर नाज है, कि जो मेरा ध्यान अंदर की दुनिया में लगा है, पिता परमेश्वर की ओर लगा है, उस किस्म की जिंदगी पर मुझे नाज है, क्योंकि उसी के जरिए मैं असलियत को जानता हुआ पहचानता हुआ अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा पा रहा हूं। बाहर की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें धोखा ही धोखा है। माया का मतलब ही होता है देखने में कुछ और, असलियत में कुछ और जो इंसान प्रभु की ओर बढ़ना चाहते हैं, दूसरे लोग तो सोचते हैं ये पागल हैं, ये दीवाने हो गए, इनका ध्यान बाहर की चीजों में तो है ही नहीं। उनको समझ नहीं आ रही कि जो पागल वर्ड है उसका दूसरा मीनिंग भी है, कि जो गल को पा गया, जो असलियत को जान गया। और जब असलियत की हमें जानकारी, फिर बाकी चीजें बेकार लगती हैं। किसी से बातचीत करना, किसको मिलना, कहीं पे जाना, सब बेकार लगना शुरू होने लगता है, वेस्ट ऑफ टाइम है। क्यों? वही समय हमारा पिता परमेश्वर की ओर लग सकता है। तो मीराबाई जी, जिन्होंने बहुत कुछ पिता परमेश्वर के बारे में कहा है, एक जगह उन्होंने लिखा है, वो कृष्ण जी महाराज की पुजारन थी, बाद में उनका ध्यान संत रविदास जी महाराज ने प्रभु की ओर लगाया। एक जगह वो कहती हैं कि तेरे कारण श्याम सुंदर सकल लोगा हंसी, कि जब ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, अपने सदगुरु की ओर हो, तो लोग तो हंसी मजाक के उड़ाते हैं। वो सोचते हैं ये इस तरफ कैसे लगा हुआ है, क्योंकि सब सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। और क्योंकि चंद लोग हैं जिनका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में लोग सब बाहर की दुनिया में फोकस्ड हैं, इस करके वो सोचते हैं कि जो अंदर की दुनिया में बढ़ रहा है इसका शायद ध्यान ठीक जगह नहीं। इसीलिए मीराबाई फरमा रहे कि तेरे कारण श्याम सुंदर सकल लोगा हंसी, और फरमा रहे कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर शब्द सरोवर धसी। तो कह रही हैं कि मेरे प्रभु तो सृष्टि को रचने वाले हैं, मैं जो शब्द का सरोवर है, जो नाम का सरोवर है, जो होली वर्ड का सरोवर है, उसमें मैं धस रही हूँ, उसके अंदर जा रही हूँ, उसमें घुस रही हूँ, और नाम की दुनिया में ही मैं जी रही हूँ। इस किस्म की जिंदगी हमारी होनी चाहिए, ऐसी जिंदगी जिसमें ध्यान पूरा पिता परमेश्वर की ओर हो। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी इसी को समझाते हुए फरमाते हैं कि जिन एहले जुनू को है सौदाए मंजिल, वो अपने सदगुरु की ओर बढ़ते हैं। जिन एहले जुनू को है सौदाए मंजिल, वो अपने सदगुरु की ओर बढ़ते हैं। जिन एहले जुनू को है सौदाए मंजिल, वो अपने सदगुरु की ओर बढ़ते हैं। जिन एहले जुनू को है सौदाए मंजिल, वो अपने सदगुरु की ओर बढ़ते हैं। जिन एहले जुनू को है सौदाए मंजिल, वो अपने सदगुरु की ओर बढ़ते हैं। जिन एहले जुनू को है सौदाए मंजिल, वो अपने सदगुरु की ओर बढ़ते हैं। जिन एहले जुनू को है सौदाए मंजिल, वो अपने सदगुरु की ओर बढ़ते हैं। जिन एहले जुनू को है सौदाए मंजिल, वो अपने सदगुरु की ओर बढ़ते हैं। जिन एहले जुनू को है सौदाए मंजिल, वो अपने सदगुरु की ओर बढ़ते हैं। जिन एहले जुनू को है सौदाए मंजिल, वो अपने सदगुरु की ओर बढ़ते हैं। जिन एहले जुनू को है सौदाए मंजिल, वो अपने सदगुरु की ओर बढ़ते हैं। जिन एहले जुनू को
जिन अहले जुनू को है सौदा मंजिल, वो रैरो नहीं राह गुजर देखते हैं। फरमा रहे हैं कि जिन आत्माओं को जुनू की अवस्था चाहिए, जुनू की अवस्था होती है जो सदा सदा की खुशी की अवस्था हो, सदा सदा के आनंद की अवस्था हो, कि जिन अहले जुनू को है सौदा मंजिल, जो मंजिल का सौदा करना चाहते हैं, जो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, एक ऐसी आत्मा जिसके अंदर एक कशिश है, एक लगन है खुशी और आनंद की अवस्था को पाने की, अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा के लिए, तो वो रैरो नहीं रह गुजर देखते हैं। रैरो होते हैं चलने वाले, वो इधर जो और भी रास्ते पर उनकी ओर नहीं देखते, जो रास्ता है जो अपनी मंजिल तक लेते उस पर चलते चले जाते हैं। अगर हमने इधर भी देखा उधर भी देखा तो हम अपनी मंजिल में जा नहीं सकेंगे। जब घोड़ों की रेस होती है तो उनको ब्लाइंडर्स दिए जाते हैं, इधर और इधर ब्लाइंडर दिए जाते हैं ताकि वो यहां ना देख सकें और वहां ना देख सके, तो अपनी लेन में सीधा सीधा भागें। तो जब तक वो ब्लाइंडर्स हम अपने ऊपर लगाएंगे नहीं, तब तक अपनी मंजिल तक हम पहुंचने के लायक नहीं होंगे। हम सबकी मंजिल एक है, वो है पिता परमेश्वर से मिलन। अगर वो ना हुआ तो जिंदगी जीना बेकार है, फिर दोबारा से वापस आना पड़ेगा। महापुरुष समझाते कि इसी जिंदगी में हम सब पिता परमेश्वर को जान ही नहीं सकते, उनको पहचान ही नहीं सकते, उनसे एक में भी हो सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, उनमें लीन हो सकते हैं। और उसके लिए हमें एक पूर्ण महापुरुष की मदद चाहिए, जो इस शिव नेत्र को खोलते हैं, 10वें द्वार को खोलते हैं। यहां अंदर बैठ जाते हैं। नाम दान देने के समय हमको कहते हैं कि हम अंदर की दुनिया में बढ़े, उन तक पहुंचे, ताकि वो हमें अपने साथ अंदर के मंडलों को पार कराते हुए प्रभु में लीन कराएं। यहां वो बैठे हैं, काम हमारा उन तक पहुंचने का। अगर हमने अपना ध्यान सिर्फ बाहर की दुनिया में रखा तो बाहर की दुनिया में जीते जीते ही सारी जिंदगी गुजर जाएगी। हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, हम में से हर एक उनको पा सकता है। जिसने ध्यान प्रभु की ओर किया वो प्रभु को जरूर पाएगा, और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। इसीलिए मस्ती की जिंदगी जीना, इसीलिए एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें ध्यान प्रभु की ओर हो, वो समझाया जाता है। इस आखिरी शेर में इस गजल के संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, वो एक और पहलू रूहानियत का खोल रहे हैं कि एक संत सदगुरु के जरिए हम पाते क्या है, हमें उनसे मिलता क्या है, वो हमारे लिए हैं कौन, हमें मदद क्यों करते हैं। तो फरमा रहे हैं, एक दर्शन ही मिला औरों का गमखार हमें, एक दर्शन ही मिला औरों का गमखार हमें, अपने गम में तो जमाने को परेशान देगा। इस दुनिया में हम देखते हैं हर एक इंसान अपनी अपनी चीजों में परेशान है, बिजी है, उसको अपनी पड़ी हुई है। उसको लग रहा है मेरा बिजनेस भी चल जाए, मेरे घर वाले भी ठीक ठाक रहे, मेरे बच्चे भी सेटल ठीक हो जाएं। वो हर एक इंसान, वो जो फैमिली का छोटा सा न्यूक्लियस है, माँ बाप बाल बच्चे भाई बहन पति पत्नी, उस लेवल तक रहता है कि इनका भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाए, उसी में लगा रहता है कि अपने गम में तो जमाने को परेशान देखा। तो वही चीजें करता करता जिंदगी गुजारता है, उसके पास समय ही कहां है किसी और की मदद करने के लिए। तो मदद कौन करेगा इस दुनिया में? तो जो भी आता है उसके साथ कर्म जुड़े हुए हैं, जिसके साथ कर्म जुड़े हुए हैं वो अपने कर्म काटते काटते जिंदगी गुजारते हैं। तो मदद कौन करेगा हमें? वो समझा रहे कि एक दर्शन ही मिला औरों का गमखार ने। गमखार का मतलब होता है जो सहानुभूति करे हमारे साथ, जो हमारा मददगार हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने ऐसे क्यों लिखा है कि जब
पूर्ण महापुरुष इस धरती पर आते हैं, उनके साथ कोई कर्म जुड़े नहीं होते, क्योंकि उनके साथ कोई कर्म जुड़ा नहीं है, इस करके वो हमारा कर्म उठा सकते हैं, उसमें हमारी मदद कर सकते हैं। बाकी जितने भी जीव हैं उन सबके अपने अपने कर्म हैं, उनको झेलते झेलते उनकी जिंदगी गुजर जाती है। हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों लोग संत दर्शन सिंह जी महाराज, संत कृपाल सिंह जी महाराज के पास आया करते थे। कोई सुबह के टाइम आ रहा है, कोई दोपहर को आ रहा है, कोई रात को आ रहा है। और ऐसे महापुरुष अपने शरीर का ख्याल ना करते हुए उन सबको जब भी वो आते थे खुशियां वरदान देते थे। कितनी बारी हम सब ने देखा होगा कि लोग बड़े दुखी उनके पास आते थे, उनसे चंद क्षणों के लिए मिलने के बाद मुख पर मुस्कुराहट और खुशी के साथ ही वो वहां से जाते थे। क्यों? क्योंकि ऐसे महापुरुष में इतनी ताकत थी कि हमारे दुख दर्द वो हमसे उठाकर हम सबको हल्का कर देते थे। हिस्ट्री में कितने वाक़े हैं जिसमें कि महापुरुषों ने अपने शरीर पर कई जख्म पाए ताकि हम इंसानों की मदद हो पाए, हमारी मुसीबतें हल हो, इस करके उन्होंने हमारे कर्म अपने ऊपर झेले ताकि वो हमें मदद कर सके। उन्हें मालूम था कि हम अपने कर्म उठाने के लायक नहीं है। उन्हें मालूम था कि अगर हमें मदद नहीं मिलेगी तो फिर हम अपने मकसद तक पहुंच नहीं पाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाते हैं कि वो और हैं जिन्हें अपना ही गम है ए हमदम, कि वो और हैं जिन्हें अपना ही गम है ए हमदम, हमारे दिल में तो सारे जहां का गम है। कि ऐसे महापुरुष हम सबको मदद करने के लिए, एक किस्म के इंसानों को नहीं, दूसरी जाति के इंसानों को नहीं, तीसरे देश के इंसानों को नहीं, उन सब की नजरे करम हम सब पर होती है। वो जानते हैं कि हम पहले आत्मा है फिर कुछ और है, और वो उस आत्मा को मदद करने के लिए आते हैं ताकि वो आत्मा इस शरीर से ऊपर उठ पाए, अंदर के मंडलों में जा सके और परमात्मा से मिलाप करा सके। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। तो बता रहे हैं कि वो कौन थे, कि वो संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने बारे में बता रहे हैं कि वो पिता परमेश्वर के अंग संग थे, वहां उनकी मस्ती में जी रहे थे, लेकिन वक्त को उनकी जरूरत पड़ी कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। कि संत महापुरुष पिता परमेश्वर यहां धरती पर हर समय भेजते आए हैं ताकि हम सबका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो सके और उनकी मदद से हम पिता परमेश्वर को पा सकें। ऐसे जीव जो प्रभु की आगोश में थे, उनके अंग संग थे, वो खुशियां, वो आनंद छोड़ के धरती पर इसीलिए आते हैं कि उनके अंदर कंपैशन है, करुणा है। वो चाहते हैं कि हमें मदद मिले, वो चाहते हैं हम पिता परमेश्वर से मिलें, वो चाहते हैं हम अपनी मंजिल को पाएं। एक जगह और इसी को दर्शाते हुए संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया। वो अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया, जानो दिल से उम्र भर करता रहा मैं कार्य दोस्त। वो कह रहे हैं जो मेरे दोस्त का काम था, जो पिता परमेश्वर ने काम मुझे दिया है कि जानो दिल से उम्र भर करता रहा मैं कार्य दोस्त, कि सारी जिंदगी भर में अपनी दिलो जान से वो पिता परमेश्वर का काम जो मुझे सौंपा गया है, जो भटकी हुई आत्माओं को प्रभु से मिलाना है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जिंदगी भर में वो काम करता रहा कि पिता परमेश्वर से भटकी हुई आत्माएं मिल सकें। तो
इस दुनिया में अगर कोई हमें सही मायने में मदद कर सकता है तो वह एक संत सदगुरु है, एक पूर्ण महापुरुष है, जो हमारे कर्म अपने ऊपर लेकर हमें हल्का कर देता है ताकि हम अंदर की दुनिया में उड़ने के लायक हो जाएं। अगर इंसान के ऊपर बहुत भार हो तो इंसान ना चल सकता है ना उड़ सकता है, लेकिन जब भार हल्का होता है तो फिर हम उड़ने के लायक होते हैं, अंदर की मंडलों में जाने के लायक होते हैं। तो इस गजल के जरिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अलग अलग पहलू रूहानियत के खोले हैं ताकि हम रूहानियत के रास्ते की जानकारी को पाएं और अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाएं। बार बार महापुरुष समझाते हैं कि अगर प्रभु को पाना है तो ध्यान उनकी ओर करें, जिस ओर ध्यान करेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। हमें प्रभु ने 60, 70, 80, 90, 100 साल दिए हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। उस समय का हम पूरा फायदा उठाएं।